नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीम शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल हेल्पमेट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो आज मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, देखिए। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसमें ट्राई का अर्थ होता है 3 और गोनो का अर्थ होता है भुजा और मेट्री यानी माप। ठीक है, यानी कि त्रिकोण में त्रिभुज की 3 भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों की अध्ययन करते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके तीनों कोणों के बीच जो संबंध होता है उसका ही अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिकोणमिति में क्या हम लोग करते हैं। और त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में बात होता है। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हमेशा जब भी बात होगा त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज का ही बात होगा मेरे दोस्त। हमेशा जब भी त्रिकोणमिति में बात होगा तो समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ये जो खड़ा भुजा होता है ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग लंब कहते हैं, लंब। और ये जो क्षैतिज रूप में जो होता है भुजा, इसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। दोस्तों, ये लंब और आधार का मान हमेशा बदलते रहता है। लंब और कर्ण का मान लंब और आधार बदलते रहता है। कैसे, अब इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देते हैं, देखिए ऐसे घुमा दिए, आपका ये वाला साइड ए इधर आ गया है और बी यहाँ पे और सी यहाँ पे चला गया। इसी को हम पलट दिए हैं, तो पलट दिए हैं इसको। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारा लंब था अब क्या बन गया है, ये लंब ये क्षैतिज रूप में हो गया है। क्या हो गया है, ये आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। अब देखिए खड़ा कौन हो गया, जो बीसी था इसमें जो पट था अब वो खड़ा हो गया है, तो इसको अब क्या बोल देंगे, लंब। लेकिन कर्ण एसी जो हमारा था कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये तो फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो इतना जानकारी सबसे पहले होना चाहिए। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग इतना तो हम लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो लंब आधार का मान जो है बदलते रहता है और कर्ण का मान जो है फिक्स रहता है। कर्ण का मान नहीं बदलता है, लंब आधार बदल जाता है। ठीक है, क्यों बदलता जाता है, जब हम उसको घुमा देंगे, उलट पुलट कर देंगे तो उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके कोणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज की ये भुजाएं हुआ और ये कोण हुआ, तो भुजा और कोण के बीच जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को ही त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाओं। अब दोस्तों ध्यान देते हैं, ये तो आप समझ गए कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज में ही बात होता है। ठीक है, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। लंब आधार चेंज हो सकता है, आधार ये वाला भी हो सकता है और लंब ये वाला भी हो सकता है। कैसे बताए हैं, जब कोण ये कहेगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, जब कोण ए कह देगा तो इसके सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जो 6 प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो इन सब का फॉर्मूला पहले हम लोग सीखेंगे। अब सबसे पहले बेसिक जानकारी दे देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज के लिए। वो क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात एक फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। अब देखो स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड, तो ये वर्गमूल हो जाता है, रूट हो जाता है। तो लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इससे और भी फॉर्मूला निकलेगा। जैसे लंब स्क्वायर हो गया, तुम्हारा लंब का फॉर्मूला निकालना है तो लंब स्क्वायर यहीं पर छोड़ देंगे, यहीं पर, और आधार को इधर कर्ण के तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से फॉलो करना है। ये स्क्वायर जो है उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, बाकी ये कर्ण स्क्वायर जो है माइनस आधार स्क्वायर जस का तस रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से आधार को इधर ही रखेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर लंब इधर ला देते हैं तब ना आधार अकेला रहेगा। आधार स्क्वायर, अब आधार को स्क्वायर हटा देते हैं तो आधार का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये बेस है आपका त्रिकोणमिति का, एकदम बेस है ये। इसी फार्मूले से त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है, इन्हीं सब फार्मूलों से एकदम बेस है। आप लोगों को एकदम जीरो से त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब बताए हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। तो चलिए उस सब को देखते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा और चौथा है कोसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा क्या है कॉट थीटा। ध्यान देना है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि भुजा लंब और कर्ण के बीच जब संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, साइन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो गया कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है आधार और कर्ण के बीच जब संबंध हम दर्शाते हैं तो कॉस थीटा से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का लंब और आधार के बीच संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब उल्टा होता है। ये 3 को याद हो गया आपको तो समझ लीजिए कि ये तीनों भी याद हो जाएगा। केवल उलट देना है, इसको क्या करना है, उलट देना है। कैसे, अब देखो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी कि जो कर्ण है साइन थीटा में हर में है तो उसको अंश में कर देंगे, अंश वाला हर में कर देंगे, यानी उलट देंगे। तो कर्ण चल जाएगा आपका ऊपर और लंब चल आएगा आपका नीचे। तो कॉसेक थीटा का आपका एकदम इजी है। ठीक है, याद हो जाएगा। उसी तरह से जब कॉस थीटा का आप लोग याद कर लिए तो सेक थीटा का हो जाएगा। तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा का, यानी कि कर्ण थीटा ऊपर चला जाएगा, कर्ण
सॉरी थीटा नहीं, कर्ण ऊपर चला जाएगा और इसका आधार कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक इसी तरह से कॉट थीटा का होता है, टेन का उल्टा होता है। तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। इस सूत्र को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है जो आप लोगों को काफी मदद करेगा। भोजपुरी में है ट्रिक। क्या है ट्रिक, देख लेते हैं। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपका तीनों। ट्रिक है लालू आलू लाके, लालू आलू लाके, ठीक है। कहीं कहीं आके, ठीक है। सगरो कोने ताके, सगरो कोने ताके। अब ये आपको याद हो गया तो दोस्तों समझ लिए कि ये तीनों आपको याद हो गया। कैसे? अब इसका पहला लेटर लेना है, इस सब का क्या लेना है, पहला लेटर लेना है। इस सब का ले लिए तो देखिए कैसे, इस सब का पहला लेटर लेना है, इस सब का पहला लेटर। तो ये एस का मतलब हो गया आपका साइन, स से साइन थीटा, और सी से आपका कॉस थीटा, और टी से क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यानी कि दोस्तों इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, हाँ? और टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लालू आलू लाके कहीं कहीं आके सगरो कोने ताके। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा आपको, इसका यूज कीजिएगा। तो बता दिए आपको कि स से साइन थीटा हो गया, और क से कोण का मतलब क से कोण का मतलब कॉस थीटा, और ताके टी से टेन थीटा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये ट्रिक रहा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। तो बताइए दिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का लंब बटे ल से कर्ण। कॉस वाला देख लीजिए, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण आ जा रहा है। टेन थीटा का क्या होगा, लंब बटा आधार। तो ये आपका ट्रिक रहा, लालू आलू लाके कहीं कहीं आके सगरो कोने ताके, ठीक है। अब आपको अगर नोट करना है तो ये नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम 10वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 8.1 में चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1 में, और उसका पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न है, प्रश्नावली 8.1, 10 क्लास का प्रश्नावली 8.1 है। उसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C और कॉस C। तो पहला है त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। पहले फिगर हम लोग बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिए ABC। देखिए ध्यान दीजिए, कोण B समकोण है। समकोण जब भी कहेगा तो 90 डिग्री आना चाहिए आपके दिमाग में।
समकोण का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। तो समकोण बी है, यानी कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उस बिंदु को बी लिखेंगे हम लोग, और इसको नाम दे देंगे ए बी सी। त्रिभुज आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो आपका ये ए बी रहा, ये कितना सेंटीमीटर हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया, 24 सेंटीमीटर। और ये रहा आपका BC, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा। साइन का फॉर्मूला क्या बताए हैं? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और ए कह रहा है, ध्यान दीजिए, कोण क्या कह रहा है? ए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा। ए कह रहा है, कोण ए कह रहा है, यानी कि ये इसको ऐसे उलट देंगे, ठीक है? कोण ए कहेगा तो ये वाला लंब हो जाएगा। नहीं तो हम अच्छा से आपको बता दे रहे हैं, जो कोण पूछेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो ये देखिए, sin ए कह रहा है, तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका लंब हो जाएगा। तो ए के सामने क्या है? BC, BC है तो BC लंब हो जाएगा ए के लिए, ठीक है? और बाकी बच गया है AB। तो जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब कर्ण तो बताया है कि फिक्स रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, सबसे पहले तो 2 ही भुजा दिया है हमारा, AB दिया है और BC दिया है। लंब आधार या आधार लंब कुछ भी कहिए, जो कोण कहेगा उसके हिसाब से लंब आधार हम लोग चूज करेंगे। तो आपका लंब आधार मान लीजिए कि दिया है, क्या नहीं दिया है? कर्ण। जब तक से त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक से हम लोग इस मैथ को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा दोस्त? कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या? कर्ण। और कर्ण कैसे ज्ञात होगा? तो आपको बताए हैं, फर्स्ट में फॉर्मूला बताए हैं कर्ण का, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो वही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? AC, जो कर्ण है। AC बराबर हमें पते नहीं है, तो कर्ण का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर और आधार BC का स्क्वायर, ठीक है? नाम दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लंब आधार मान लीजिए। अब इसका मान रख देना है। कर्ण क्या है? कर्ण AC है, AC, तो कर्ण का मान AC रख देंगे, तो AC का मान आ जाएगा। तो समझ लिए कर्ण का मान आ गया। तो AB बराबर 24 रख देते हैं, क्या? और इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग। BC का मान 7 रख देंगे। वर्ग आता है आप लोगों 24 का वर्ग, यानी कि 24 में 24 से गुना करके कितना होगा? 576। और 7 का वर्ग 7 7 है 49, इस जोड़ देंगे, इसे कितना आ जाएगा? 625 आ गया। कितना आ गया? अब 625 का ये क्या है? रूट है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा? 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो आपका AC कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? अब हम लोग मान निकाल सकते हैं इस सब का, ठीक है? तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला है sin A। क्या है? sin A। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला साइन का यहीं पर हम लोग यूज करेंगे। लंब बटा क्या होता है? कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लंब नहीं लिख देंगे। ए कह रहा है कि ए के लिए लंब क्या होगा? तो ए के सामने जो भुजा होगी वही ए के लिए लंब होगा। कोण ए के लिए ए के सामने वाला भुजा लंब होगा। तो ए के सामने भुजा कौन सी है? BC। तो BC आपका लंब हो गया, ठीक है? अब कर्ण तो फिक्स रहता है, तो कर्ण फिक्स रहता है तो इसको
जस का तस लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए BC का मान कितना है, देखिए BC का मान कितना है, 7 है, 7 है। AC का मान अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, कितना आया है AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो बट्टा में क्या लिख दिए 25 सेंटीमीटर, क्या हो गया, बन गया। तो दोस्तों ये वाला जो है cos A का मान आप लोगों को ज्ञात करके कमेंट में इसका मान लिखना है, ठीक है, cos A का। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा का हम पहला बताएंगे, दूसरा का पहला छोड़िए, दूसरा का हम दूसरा बता देते हैं। तो दूसरा का दूसरा और दूसरा का जो पहला है आप लोग बनाइएगा। दूसरा का दूसरा है cos C। तो सबसे पहले cos का फॉर्मूला लिखेंगे। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, अभी पीछे लिखवाया है ना फॉर्मूला, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो लिख देंगे आधार बटा कर्ण। अब ध्यान देना है कि C कह रहा है, तो डायरेक्ट आप आधार ये नहीं लिख दीजिएगा, C कह रहा है। तो C कह रहा है तो C के सामने वाला हम लोग जानते हैं, बताए हैं आप लोगों को कि जो कोण कहेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब हो जाएगा और बाकी जो भुजा बचेगा वो आधार होगा। तो C के लिए हमें क्या ढूंढना है, आधार ढूंढना है। तो C के लिए आधार ढूंढना है, तो C के सामने वाला हम तो जानते हैं कि ये लंब हो गया, AB भुजा तो लंब हो गया, और बचा क्या, BC बचा। और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण को नहीं लेंगे, कर्ण फिक्स है, कर्ण और ये सामने वाला लंब हो गया तो लंब फिक्स हो गया। बचा क्या है BC, तो BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो आपका आधार cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC। और कर्ण फिक्स है, फिर कह रहा है कि कर्ण, तो कर्ण क्या है AC है, तो AC लिख देंगे। अब इस सब का मान लिख देंगे। BC का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। AC अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, AC का मान ज्ञात किए हैं कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। हो गया दोस्तों। त्रिकोणमिति सबसे इजी है, लालू आलू ला के कहीं कहीं आके सगरो कोने ताके, लालू आलू ला के। तो लंब बटा कर्ण हो गया। साइन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, याद करने का ट्रिक आप लोगों को बता दिए हैं। जब भी मैथ बनाइए उसको लिख लीजिए और वैसे ही बैठा दीजिए जैसे हमने बैठाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। केवल C और A कोण पे ध्यान देना है, कोण पे। तो A के सामने वाला लंब हो जाएगा, जो कहेगा उसके सामने वाला जो कोण कहेगा। तो कोण C कह रहा था इसमें, तो कोण C के सामने वाला लंब हो गया, लेकिन हमें लंब थोड़े चाहिए, आधार चाहिए। तो जो बचा वो आधार हो गया, तो आधार का मान हम लोग रख दिए हैं अब बट्टा में कर्ण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये 2 प्रश्न जो है आपको बना करके कॉपी पे जैसे बताया हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।